हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जा राधे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, आज हम बात करने वाले वेटिंग लिस्ट। आपकी वेटिंग लिस्ट किस किस पोस्ट की आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, किसकी आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। दिल्ली ओबीसी जितने भी कैंडिडेट्स है उनके साथ क्या गलत हो रहा है, डी ट्रिपल एस भी उनके साथ क्या गलत कर रही है। और इसके साथ साथ डी ट्रिपल एस बी की नई वैकेंसी आपकी अनाउंस हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/25। कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स आप परचेज कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और डी ट्रिपल एस बी की सभी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप भी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हो, पीआरटी प्राइमरी टीचर की आप तैयारी कर रहे हो, जिसका नोटिफिकेशन कल डी ट्रिपल एस बी ने रिलीज किया है, तो आप ये बुक को परचेज कर लीजिए। अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए लेकर आए स्टडी बुक, कंप्लीट स्टडी बुक रहेगी आपकी, जिसमें आपका जनरल स्टडीज, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश के बाद आपका जो पार्ट 2 है वो भी रहेगा इसमें आपका, जिसमें आपको मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, थ्योरी, पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी आपको प्रोवाइड की गई है। जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं डी ट्रिपल एस बी के पीआरटी के, उसके बेस पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ये बुक आप जरूर परचेज करें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप ये बुक को परचेज कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको बुक है, मिल जाएगी, आप परचेज जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं वेटिंग लिस्ट की। देखिए, जितने भी आपके एडवर्टाइजमेंट आए हैं जिसमें आपकी वैकेंसी कंबाइंड एग्जामिनेशन वैकेंसी है, जैसे कि आपकी पीआरटी की वैकेंसी है, एमटीएस की वैकेंसी आई थी, दास ग्रेड 4 की वैकेंसी आई थी, इन फ्यूचर आपकी अपकमिंग वैकेंसी टीजीटी की है, दास ग्रेड 2 की है, और आपकी वेरियस पोस्ट है, जैसे कि आपका लॉ ऑफिसर है, एजेई, ये वैकेंसी जितनी भी आपकी, ये सभी आपकी कंबाइंड एग्जाम शेड्यूल में आपकी वैकेंसी रहेगी। इनकी आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। इनके अलावा जितने भी आपके नोटिस आते हैं, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन, जैसा कि आपका 1/25 आया था, 2/25 था, ये सब जितने भी पोस्ट थी इनकी आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। लेकिन अब बात करते हैं ओबीसी दिल्ली। देखिए, ई डोजियर के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे। पहले डी ट्रिपल एस बी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता था, लेकिन 3 से 4 साल पहले डी ट्रिपल एस बी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना बंद कर दिया है। अब सिर्फ कंसर्न डिपार्टमेंट ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है, जिसका नुकसान दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जितने भी अदर स्टेट ओबीसी कैंडिडेट हैं वो फाइनल मेरिट में सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर वे डीवी के टाइम पे उनको रिजेक्ट किया जाता है। उनके सिलेक्शन होने से, अदर स्टेट ओबीसी के सिलेक्ट होने से, जितने भी ओबीसी दिल्ली कैंडिडेट हैं वे फाइनल मेरिट से बाहर निकल जाते हैं। फिर उनको वेट करना पड़ता है वेटिंग लिस्ट का, जिसमें आपको 5 से 6 से 7 महीने भी लग जाते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ ही नहीं, वैकेंसी अनफिल्ड रहेगी, खाली वैकेंसी रहेगी आपकी, क्योंकि वेटिंग लिस्ट सिर्फ आपकी 1 साल के लिए वैलिड होती है। देखिए, ये ना सिर्फ ओबीसी कैटेगरी के लिए है, ये गलत एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, सभी कैटेगरी के लिए गलत है। स्पोर्ट्स पर्सन हो आपका, चाहे फिर आपका एक्स सर्विसमैन ही क्यों ना हो। देखिए कैसे आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं होते। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे आपको जिनकी क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म के बाद की हो। स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है वो उनका वैलिड ना हो। या फिर आप ये मान के चल सकते हैं, जैसे आपका एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी है, ओबीसी अदर स्टेट का ओबीसी है, एससी, एसटी कैटेगरी के जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका लास्ट डेट ऑफ फॉर्म के बाद का हो, लेकिन उनका सिलेक्शन है फाइनल कट ऑफ में हो जाता है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ के 1 से 2 महीने बाद उनका डीवी होता है, फिर उनको रिजेक्ट किया जाता है। फिर कहीं जाके आपकी वेटिंग लिस्ट क्या चांसेस होते हैं, लेकिन वेटिंग लिस्ट है वो आपकी सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होती है। जरूरी नहीं होता कि आपकी 1 साल के अंदर ये भर्ती प्रक्रिया वो आपकी पूरी हो जाए, वैकेंसी आपकी डीवी सब कंप्लीट हो जाए। डिपार्टमेंट वैकेंट भी छोड़ सकता है आपकी वैकेंसी, जैसे कि लास्ट टाइम 2017 में वार्डर की वैकेंसी आई थी। वार्डर की वैकेंसी 2017 वाली, उसकी वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आई थी, वैकेंसी आपकी खाली रह गई थी, फिर भी वेटिंग लिस्ट नहीं आई थी, क्योंकि उनका प्रोसेस है जो ज्वाइनिंग प्रोसेस था वो 1 साल से ज्यादा हो चुका था। तो ये सभी कैटेगरी, सभी कैंडिडेट के लिए गलत है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, या ये इन्फॉर्मेशन पहले आपको पता थी, नहीं पता थी, कमेंट आप जरूर बताएं। आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, ये एक डिटेल्स थी जो आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच।